दोस्तों इस वीडियो में हम लोग माइनर डीमैट अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। ये माइनर डीमैट अकाउंट क्या होता है, कैसे आप इसे ओपन कर सकते हो और क्या क्या रेस्ट्रिक्शन होते हैं माइनर डीमैट अकाउंट में, ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये जो माइनर वाला डीमैट अकाउंट होता है ये नॉर्मल डीमैट अकाउंट से काफ़ी अलग होता है। नॉर्मल डीमैट अकाउंट में हम ईजीली फ्रीली कोई भी शेयर खरीद सकते हैं, कोई भी शेयर बेच सकते हैं, कोई वहाँ पे रोक टोक नहीं होती है। बट माइनर डीमैट अकाउंट में वैसा नहीं है। माइनर डीमैट अकाउंट में कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं। आप माइनर डीमैट अकाउंट में फ्रीली शेयर की खरीदी और बिक्री नहीं कर सकते हैं। माइनर डीमैट अकाउंट में जो शेयर खरीदे जाते हैं इनफैक्ट ट्रांसफ़र किए जाते हैं। माइनर डीमैट अकाउंट में क्या होता है कि गार्जियन अपने खुद के अकाउंट से माइनर के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है। इस तरीके से माइनर के डीमैट अकाउंट में शेयर आते हैं। डायरेक्टली शेयर बाय नहीं किए जा सकते माइनर के डीमैट अकाउंट में। और वही अगर सेल करने की भी बात आती है तो डायरेक्टली सेल भी नहीं किए जा सकते माइनर के डीमैट अकाउंट से शेयर। माइनर के डीमैट अकाउंट से शेयर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। माइनर के डीमैट अकाउंट से शेयर को गार्जियन के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, फिर वहाँ से उसे सेल आउट किया जा सकता है। इस तरीके से नॉर्मली माइनर के डीमैट अकाउंट में ट्रांजैक्शन होते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि माइनर के डीमैट अकाउंट से आप IPO अप्लाई कर सकते हो। मतलब किसी भी IPO में आप अप्लाई कर सकते हो माइनर के डीमैट अकाउंट से। फिर IPO में वो शेयर उस तरीके से अलॉट हो सकते हैं माइनर को। माइनर वाला डीमैट अकाउंट माइनर के नाम पर तो होता है बट उसे ऑपरेट माइनर खुद नहीं कर सकता है। माइनर जब तक 18 से कम है, उसकी एज 18 साल से कम है, तब तक उसका जो डीमैट अकाउंट है उसका गार्जियन ऑपरेट करता है। गार्जियन उसके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती है, या फिर कोई भी कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड कोई पर्सन हो सकता है। तो गार्जियन ही जब तक माइनर 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उसके अकाउंट को ऑपरेट करता है। सारे डिसीजन शेयर को ट्रांसफ़र करने के, शेयर को जितने भी डिसीजन रहेंगे उसके डीमैट अकाउंट से रिलेटेड, वो सारे डिसीजन गार्जियन ही लेता है। फिर जब माइनर 18+ का हो जाएगा, माइनर की एज 18+ हो जाएंगी, उसके बाद में वहाँ पे गार्जियन का रोल वहाँ से हट जाता है। ऑटोमेटिक वो अकाउंट नॉर्मल डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद में क्या करना पड़ता है कि माइनर खुद ही अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, जिस तरीके से नॉर्मल डीमैट अकाउंट होते हैं। पर जब तक माइनर 18+ का है तब तक उसका गार्जियन ही उसके अकाउंट को ऑपरेट करता है, सारे डिसीजन उसके गार्जियन ही लेता है। फिर जब माइनर 18+ का हो जाएगा फिर तो वो नॉर्मल डीमैट अकाउंट बन जाएगा। तो फिर माइनर को कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आराम से कोई भी शेयर खरीद सकता है, कोई भी शेयर बेच सकता है, जिस तरीके से हम नॉर्मल डीमैट अकाउंट में करते हैं। और जो शेयर ऑलरेडी उसके डीमैट अकाउंट में रहेंगे उसे वो सेल आउट भी कर सकता है। वहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगे। माइनर वाला जो डीमैट अकाउंट है उसमें जॉइंट होल्डर नहीं हो सकते हैं। अगर कोई फादर है, उसके 2 बच्चे हैं, वो चाहता है कि मैं दोनों बच्चों के नाम पे माइनर का डीमैट अकाउंट ओपन करूँ, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है कि एक ही डीमैट अकाउंट उसने ओपन किया और दोनों को जॉइंट होल्डर उसमें बना दिया, फर्स्ट होल्डर सेकंड होल्डर, जिस तरीके से नॉर्मल डीमैट अकाउंट में होता है। नॉर्मल डीमैट अकाउंट में आप जॉइंट होल्डर के साथ में अकाउंट ओपन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट फर्स्ट होल्डर, सेकंड होल्डर, थर्ड होल्डर नॉर्मल डीमैट अकाउंट में चलता है। बट माइनर वाले डीमैट अकाउंट में वैसा नहीं है। अगर कोई फादर है, उसके 2 बच्चे हैं, दोनों के नाम पे अगर वो माइनर डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहता है तो दोनों के सेपरेट अकाउंट उसे ओपन करना पड़ेगा। एक बच्चे के नाम पे एक अकाउंट, दूसरे बच्चे के नाम पे दूसरा अकाउंट, दोनों में गार्जियन वो खुद हो सकता है। बट जॉइंट होल्डर माइनर के डीमैट अकाउंट में नहीं हो सकते हैं। माइनर के केस में सिर्फ और सिर्फ डीमैट अकाउंट ओपन होता है, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि शेयर सिर्फ रखने के लिए डीमैट अकाउंट होता है जो कि माइनर का ओपन होता है। ट्रेडिंग अकाउंट की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है और वो ट्रेडिंग अकाउंट माइनर के नाम पे ओपन नहीं होता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से हम शेयर की खरीदी और बिक्री करते हैं। माइनर के डीमैट अकाउंट में तो रेस्ट्रिक्शन है, आप वहाँ पे शेयर खरीद नहीं सकते हो, वहाँ पे आप शेयर बेच नहीं सकते हो, तो ट्रेडिंग अकाउंट का रोल वहाँ पे आता ही नहीं है। इसीलिए माइनर के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। जो भी शेयर माइनर के डीमैट अकाउंट में रहेंगे वो गार्जियन के द्वारा ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, जो कि माइनर के डीमैट अकाउंट में आएंगे। फिर माइनर के डीमैट अकाउंट से आप गार्जियन के डीमैट अकाउंट में शेयर को ट्रांसफ़र करके सेल आउट कर सकते हो। इस तरीके से ट्रांजैक्शन होते हैं माइनर के डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में डिफरेंस यही है कि डीमैट अकाउंट का जो यूज़ किया जाता है वो शेयर को रखने के लिए किया जाता है। शेयर आप डीमैट अकाउंट में रख सकते हो या फिर और भी कोई सिक्योरिटीज़ डीमैट अकाउंट में रख सकते हो, ये होता है डीमैट अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट का जो यूज़ किया जाता है वो ट्रांजैक्शन करने के लिए किया जाता है, शेयर को खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। तो माइनर के डीमैट अकाउंट में ट्रांजैक्शन पर रेस्ट्रिक्शन है, मतलब शेयर की डायरेक्टली खरीदी और बिक्री पर रेस्ट्रिक्शन है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का रोल वहाँ पे आता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है जो कि माइनर के नाम पे आप ओपन कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि माइनर के डीमैट अकाउंट में शेयर 2 तरीके से आ सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि गार्जियन खुद अपने डीमैट अकाउंट से माइनर के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है।
दूसरा तरीका है आईपीओ। आईपीओ अप्लाई किया जा सकता है माइनर के डीमैट अकाउंट से और उसके थ्रू माइनर को शेयर मिल सकते हैं। तो ये दो तरीके से शेयर माइनर के डीमैट अकाउंट में आ सकते हैं। आईपीओ अगर आपको अप्लाई करना है माइनर के डीमैट अकाउंट से तो वहाँ पे जो बैंक अकाउंट का यूज़ होता है वो माइनर का ही बैंक अकाउंट वहाँ पे लगेगा। गार्जियन के बैंक अकाउंट से वहाँ पे काम नहीं चलने वाला है। बट जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो वहाँ पे आप गार्जियन का बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हो। डीमैट अकाउंट के लिए गार्जियन का बैंक अकाउंट चल जाएगा। बट जब आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हो तो आईपीओ जो अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ माइनर के बैंक अकाउंट से ही अप्लाई होगा। तो आप ये देख लीजिए कि जो माइनर का बैंक अकाउंट है वो अलाउ करता है क्या आईपीओ के अप्लाई करने के लिए। तो कई रेस्ट्रिक्शन होता है, तो आप ये देख लीजिए अगर वो बैंक आपका अलाउ करता है आईपीओ में अप्लाई करने के लिए तो आप आराम से माइनर के डीमैट अकाउंट से आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। बट बैंक अकाउंट वहाँ पे माइनर का ही यूज़ होने वाला है। तो आपको अगर माइनर का डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप कैसे ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल जो प्रोसेस है माइनर का डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए वो ऑफलाइन ही है। आपको ऑफलाइन ही माइनर का डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। आपको ब्रोकर की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, उसे पूरा फिल करके सिग्नेचर करके सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके ब्रोकर के हेड ऑफिस में आपको सेंड करना पड़ेगा। इस तरीके से आप माइनर का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। फिलहाल कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, हो सकता है आगे जाके इसमें डेवलपमेंट हो और ऑनलाइन भी आप माइनर का डीमैट अकाउंट ओपन करो, बट फिलहाल जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन ही है। माइनर के डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो दोस्तों इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं दोनों के लगते हैं, माइनर बंदे के भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और गार्जियन के भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गार्जियन के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो गार्जियन के बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं। पहला होता है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आप गार्जियन का आधार कार्ड दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, या फिर और कोई भी एनी अदर गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ जो होगा उसे आप सबमिट कर सकते हो। उसके बाद में आता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, या फिर और भी कोई वैलिड एड्रेस प्रूफ होगा उसे भी आप दे सकते हो। और तीसरी चीज़ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा। ये बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे। माइनर का डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो गार्जियन के केस में, ठीक है, गार्जियन के ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब माइनर के केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो माइनर के केस में भी ये 3 ही डॉक्यूमेंट लगते हैं। पहला होता है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आप माइनर का पैन कार्ड दे सकते हो या फिर उसका बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो। सिर्फ 2 ही ऑप्शन है आपको, दो में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में माइनर के लिए। और एड्रेस प्रूफ में क्या दे सकते हो माइनर के आप, उसमें आधार कार्ड आप दे सकते हो या फिर उसका स्कूल आईडी कार्ड जो होगा उसे दे सकते हो, या फिर और भी कोई अदर एड्रेस वैलिड एड्रेस प्रूफ होगा उसे आप दे सकते हो। और तीसरी चीज़ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेंगी। और इन सब चीज़ों के अलावा बैंक प्रूफ भी लगेगा, जो बैंक अटैच करना रहेगा डीमैट अकाउंट से उसका प्रूफ भी लगेगा। तो वो आप माइनर का भी दे सकते हो या फिर गार्जियन का भी दे सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला हो कि पैन कार्ड आपको एज ए आइडेंटिटी प्रूफ माइनर के लिए सबमिट करना है। तो अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि पैन कार्ड माइनर का कैसे बन सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल बन सकता है। पैन कार्ड बनाने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। पैन कार्ड आप 2 साल के बच्चे का भी बना सकते हो। बट उसमें क्या होता है कि जो पैन कार्ड होता है उसमें फ़ोटो नहीं होती है, उसमें कोई सिग्नेचर नहीं होती है। बट पैन कार्ड बन सकता है। पैन कार्ड 2 साल के बच्चे का भी बन सकता है। अगर आपको ज़ीरोधा में माइनर का डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। उस फॉर्म को पूरा फिल करिए, वहाँ पे फ़ोटो लगाइए, सारे डॉक्यूमेंट अटैच करिए, सारे इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लीजिए और उस फॉर्म को और सारे डॉक्यूमेंट को ज़ीरोधा के हेड ऑफिस में आप सेंड कर दीजिए बाय कुरियर। तो इस तरीके से आप माइनर का डीमैट अकाउंट वहाँ पे ओपन कर सकते हो। और अगर आपको नॉर्मल डीमैट अकाउंट ओपन करना है, मतलब आप 18+ आपकी एज है, तो आप नॉर्मल डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। नॉर्मल डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप नॉर्मल डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि किस तरीके से आप माइनर का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, क्या क्या रेस्ट्रिक्शन होते हैं माइनर के डीमैट अकाउंट में, नॉर्मल डीमैट अकाउंट से काफ़ी अलग होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।